हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर फर्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका 13th क्वेश्चन देखिए। गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार सच दैट पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स टू पी ऑफ एक्स बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इन यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग करता है पी ऑफ एक्स में। पी ऑफ एक्स होता है पावर सेट, it is universal set. Okay, show that empty set phi is the identity for the operation star and all elements a of p of x are invertible with a inverse is equals to a। तो देखिए इसमें क्या शो करना है कि जो फाई है ये एम्प्टी सेट है, इसको हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है और ए को ए इनवर्स जो है ए के इक्वल दिखाना है। ठीक है, और फाई को इनवर्स एलिमेंट दिखाना है। ओके, देखिए ये गिवन है ए स्टार इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए देखिए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए एलएचएस लेते हैं, ए स्टार यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, फाई। ठीक है, तो फाई रखेंगे तो इज इक्वल्स टू ए स्टार बी क्या था, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो इस तरह ए स्टार फाई होगा ए माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए। तो ए में से एम्प्टी सेट अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए ही बचेगा, और एम्प्टी सेट में से ए माइनस करेंगे तो भी ए ही, तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए यूनियन एम्प फाई। और देखिए ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो खाली है तो इसमें सिर्फ ए ही आएगा। ठीक है, अब देखिए आरएचएस लेते हैं, ये वाली एम फाई स्टार ए इज इक्वल्स टू फाई माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस फाई। तो देखिए एम्प्टी सेट में से ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी फाई यूनियन ए में से फाई माइनस करेंगे तो ए ही आएगा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ए आएगा, दोनों इक्वल आए हैं तो ये हो गया फाई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, इन्वर्टिबल के लिए देखिए, इन्वर्टिबल के लिए प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए ही लेंगे दोनों एलिमेंट, यहाँ पे ए और बी है ना, तो दोनों ही एलिमेंट हम ए ही लेंगे। तो ए स्टार ए इज इक्वल्स टू, देखिए ए स्टार बी किसके इक्वल था, ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। तो ए स्टार ए किसके इक्वल होगा, ए माइनस ए यूनियन ऑफ ए माइनस ए। तो ए में से ए माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, खाली। तो खाली जो सेट है उसको बोलते हैं एम्प्टी। ये हो गया फाई, फाई यूनियन ऑफ फाई, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो फाई ही होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हेयर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू है ए की। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चन, डिफाइन ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। सेट है जिसमें एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 एज ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, ए स्टार बी की क्या वैल्यू दी गई है, इफ़ ए प्लस बी लेस है 6 से। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 6 से छोटी है तो क्या लेंगे हम, ए प्लस बी। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर है और उसके इक्वल है तो उसकी वैल्यू लेंगे ए प्लस बी माइनस 6। शो दैट 0 इज़ द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू 0 ऑफ दिस सेट इज़ इन्वर्टिबल विद 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। तो इसमें हमें ये शो करना है कि 0 जो होगा वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और 6 माइनस ए क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट। ठीक है ना, इन्वर्टिबल एलिमेंट। तब देखिए टेबल की हेल्प से मैं आपको बताती हूँ इसको। देखिए ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है, ये हमें गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, ये भी गिवन है कि ए प्लस बी की वैल्यू अगर 6 से छोटी आई तो हम ए प्लस बी लेंगे, और ए प्लस बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर या 6 के इक्वल आई तो हम लेंगे ए प्लस बी माइनस 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए ये ए है, ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स दिए हैं वो लिख लीजिए, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे भी जो एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे वो भी सेम। तो देखिए ये ए है ये बी है, 0 प्लस 0 ए प्लस बी, 0 प्लस बी
0 प्लस 0 क्या आएगा 0। तो देखिए 0 6 से छोटा है तो 0 ही लेंगे, ठीक है। 0 यहाँ 6 से छोटा है तो उसको क्या लेंगे a प्लस बी, यानी कि 0 प्लस 0, ठीक है। अब देखिए तो 0 तो 6 से छोटा है, ये तो क्या लेंगे a प्लस बी लेंगे। तो देखिए 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 6 से छोटा है। 0 प्लस 3 6 से छोटा है 3 लेंगे। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 5 5 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा 1, वो 6 से छोटा होगा। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, वो भी 6 से छोटा है। 1 में 2 ऐड करेंगे 3, 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 1 में 4 ऐड करेंगे 5, 1 में 6 ऐड करेंगे हम, तो वो क्या हो गया 6 के इक्वल आ गया ना। तो देखिए इक्वल आ गया तो क्या लेना है हमें a प्लस बी माइनस 6। तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है a प्लस, यानी कि a है 1 b है 5, तो इसमें से हमें 6 माइनस करना है। तो 6 माइनस 6 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे होगा 0। अब देखिए 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, वो 6 से छोटा है तो a प्लस बी लेंगे। 2 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, सॉरी 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, ये सब 6 से छोटे हैं। 2 में 3 ऐड करेंगे 5, 2 में 4 ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 है a और 4 है b, अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, जो इक्वल है 6 के। तो क्या लेंगे हम वैल्यू a प्लस बी माइनस 6। a हो गया 2, b हो गया 4, अब इसमें से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 0। अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस 5 7 हो गया, तो 7 माइनस 6 कर देंगे तो क्या आएगा 1। अब देखिए यहाँ पे 3 प्लस 0 3, 4 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 3 6 हो गया। तो 6 a प्लस बी क्या आया 6, जो कि 6 के इक्वल है, तो उसमें से 6 माइनस करेंगे 0। 3 प्लस 4 7, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1। 3 प्लस 5 8, 8 माइनस 6 2, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, तो 6 आया ये a प्लस बी, 6 के इक्वल आई ना वैल्यू, तो यहाँ 6 माइनस करेंगे तो 0। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 6 1, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6 2, 4 प्लस 5 9, 9 a प्लस बी की वैल्यू 9 आई, जो कि 6 से ग्रेटर है, तो इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 9 माइनस 6 3, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 5 प्लस 1 6, तो 6 आया, तो 6 माइनस 6 0। अब 5 प्लस 2 7, 7 माइनस 6 1, 5 प्लस 3 8, 8 माइनस 6 2, 5 प्लस 4 9, 9 में 6 माइनस करेंगे 3, 5 प्लस 5 10, वो भी ग्रेटर है 6 से, तो क्या लेंगे 10 माइनस 6 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 0 की आइडेंटिटी क्या है। 0 क्या आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो देखिए 0 की, देखिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए यहाँ से अगर बाइनरी ऑपरेशन हमने लगाया तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है यहाँ पे जो एलिमेंट्स थे वो भी सेम ही आए है ना। तो 0 लिख दीजिए क्लियरली फ्रॉम अबाउट टेबल, ये टेबल से रो 1, ये वही रो 1, दिस इज रो 1 एंड रो 2, ये रो 2 है, आर आइडेंटिकल मतलब सेम है, दोनों सेम है, तो देन 0 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन्वर्स निकालेंगे। देखिए 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 का इन्वर्स क्या होगा 0, जहाँ जहाँ 0 है, ठीक है, वहाँ वो इसका इन्वर्स होगा। तो 0 कब 0 है 0 पे, तो क्या हो गया इसकी आइडेंटिटी 0, तो 0 को क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 6, ठीक। अब 1 का इन्वर्स निकालेंगे तो 1 देखिए कहाँ 0 है, यहाँ पे 5 पे 0 है, तो 5 इसकी आइडेंटिटी हो गई, सॉरी इन्वर्स हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 1। अब 2 कहाँ पे 0 है 4 पे, तो इसकी 4 आइडेंटिटी इन्वर्स हो गया, तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 2 4 हो गया। अब देखिए 3 कहाँ पे 0 है 3 पर, तो 3 इसकी आइडेंटिटी, तो इसको लिख सकते हैं 6 माइनस 3। 4 की आइडेंटिटी सॉरी इन्वर्स कहाँ पे है 2 पे, तो इसको लिखेंगे 6 माइनस 4। अब 5
यहाँ देखिए 5 का इन्वर्स देखिए, 0 कहाँ पे है, 5 यहाँ पे 1 पे है ना, तो इसकी 1 हो गई इन्वर्स, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 6 माइनस 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 माइनस 0, 6 माइनस 6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 5, ये सब किसकी फॉर्म में आ रहे हैं, 6 माइनस ए की फॉर्म में आ रहे हैं। तो लिख दीजिए हेयर इन्वर्टिबल एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ 6 माइनस ए। ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन कंप्लीट। अब 15th क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू, एलिमेंट से -1 0 1 2, बी में है -4 -2 0 2, एंड एफ कोमा जी, दो फंक्शन की मैपिंग है ए से लेकर बी तक। बी फंक्शंस डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2 मोड ऑफ एक्स -1/2 -1, और एक्स बिलोंग करेगा ए। आर एफ एंड जी इक्वल, ये हमें दिखाना है कि एफ और जी क्या इक्वल है। तो देखिए एफ एक फंक्शन है, वो है ए से लेकर बी तक इसकी मैपिंग, और जी की भी मैपिंग है ए से लेकर बी तक। ए में एलिमेंट्स है, देखिए ए में क्या एलिमेंट्स है, 1 -1 0 1 2, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जी एक्स की वैल्यू ये है मोड ऑफ 2 मोड ऑफ एक्स -1/2 -1। अब देखिए इसको इक्वल दिखाना है एफ और जी को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक्स के प्लेस पे यहाँ से एलिमेंट्स लेंगे सेट ए से, ओके, सेट ए से एलिमेंट्स लेते जाएंगे और यहाँ पे एक्स की जगह पे रखते जाएंगे। तो सबसे पहले लेते हैं -1, एफ ऑफ -1 यहाँ पे रखिए, -1 का होल स्क्वायर -1 -1, ये हो गया 2। अब जी में रखते हैं, जी में -1 रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे रखना है एक्स के प्लेस पे, तो देखिए 2 -1 -1/2 मोड -1, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई, यहाँ 3/2 हो जाएगा माइनस का, मोड से बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 2 2। तो देखिए एफ ऑफ -1 एफ ऑफ जी ऑफ -1 दोनों इक्वल आ गए 2 2, तो लिख दीजिए एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू जी ऑफ -1, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर -0 0 आया, जी ऑफ 0 2 0 -1/2 -1, तो देखिए 2 इंटू -1/2 मोड से बाहर आएगा तो +1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, ये दोनों भी इक्वल है, तो एफ ऑफ 0 इक्वल हुआ एफ जी ऑफ 0 के। 1 रखा, देखिए हम सारे जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ ले रहे हैं वो यहाँ से ले रहे हैं सेट ए से, -1 0 1 2, ठीक है। 1 रखा तो 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, जी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2 मोड 1 -1/2 मोड -1। अब देखिए 2 इंटू माइनस, ये -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे मोड से बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये -1 है, तो 1 - 1 0, ये भी दोनों इक्वल आए। एफ ऑफ 2 देखिए 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर -2, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 आया। जी ऑफ 2 मोड 2 -1/2 -1, देखिए यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे -3/2 होगा, तो नहीं 3/2 होगा, पॉजिटिव होगा, तो 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए सब में यहाँ पे भी -1 लिया तो दोनों की वैल्यू सेम आई 2 2, 0 लिया दोनों में तो भी 0 0 आया, इक्वल आई, 1 लिया तो 0 0 आई वैल्यूज़ दोनों की, और 2 लिया तो 2 2 आया, तो सबकी वैल्यूज़ इक्वल आ रही, तो लिख दीजिए हेयर एफ एंड जी आर इक्वल फंक्शंस। देखिए 16th, let A is equals to 1 2 3 elements, then number of relations containing 1 2 1 3 which are reflexive symmetric but not transitive। ये क्या कह रहा है कि ये दोनों जो ऑर्डर पेयर है इनको लेकर कोई ऐसा रिलेशन बनाइए कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो देखिए सेट ए ले लिया हमने, रिफ्लेक्सिव के लिए पहले हम डबलेट्स लिख लेते हैं 1 1 2 2 3 3, और देखिए इसको लेंगे 1 2 तो इसका इन्वर्स भी लेंगे 2 1, 1 3 लिया तो इसका इन्वर्स भी लेंगे 3 1। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव तो बन रहा है और सिमेट्रिक भी बन रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स मिल रहे हैं हमें 1 1 2 2 3 3, और सिमेट्रिक के लिए इसका इन्वर्स भी मिल रहा है, 1 2 का है तो 2 1 भी है, 1 3 है तो 3 1 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव है, देखिए अगर हम 1 3 लेते हैं जो बिलोंग करता है आर से,
और 1 2 लेते हैं वो बिलोंग करता है आर से। तो क्या 1 एक सेकेंड यहाँ 3 1 होगा, ठीक है 3 1। तो 3 1 बिलोंग कर रहा है आर से और 1 2 भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो देखिए 3 2 क्या बिलोंग कर रहा है आर से, नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखिए एक और, तो जो ऑप्शन ए होगा ना वो राइट होगा 16 का। 17 देखिए, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2 इज। तो देखिए ये कह रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है हमें इस ऑर्डर पेयर को लेकर, ऐसा रिलेशन बनाना है इस ऑर्डर पेयर को लेकर जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो। तो देखिए सेट ए ले लिया, रिलेशन बनाएंगे, तो बताने कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो देखिए 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी तीनों दिखाने हैं। तो 1 1 2 2 3 3, 1 2 ले लिया और 2 1 भी ले लिया। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि डबलेट्स है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका, 1 2 है 2 1 है, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए अगर हम ये लेते हैं ये दोनों, तो देखिए ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी क्या बिलोंग कर रहा है, देखिए 1 1 है इसमें, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है एक और देखते हैं 1 1 2 2 3 3 1 2, ये तो लेना ही है हमें, 1 2 इसका उल्टा 2 1, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, 1 3 है तो 3 भी 1 3 1 भी होना चाहिए। तो देखिए ये भी जो रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही होंगे। ठीक है देखिए यहाँ से 1 2 है तो इसका इन्वर्स भी है 2 1, 3 2 का भी इन्वर्स है 2 3, 1 3 का भी इन्वर्स 3 1। तो रिफ्लेक्सिव के लिए डबलेट्स हैं, सिमेट्रिक के लिए इसके इन्वर्स एग्जिस्ट कर रही है, और ट्रांजिटिव के लिए देखिए अगर हम लेते हैं 1 2 और 3 2 लेंगे, ठीक है तो देखिए 1 2 भी है, अगर हम 2 1 और 3 2 लेते हैं तो 2 2 भी है। ठीक है तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा कि 2 इक्विवेलेंस रिलेशन बन गए। देखिए नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, लेट एफ इज सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो 1 होगा, x की वैल्यू 0 है तो 0, x की वैल्यू लेस है 0 से तो -1, एंड g सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय g ऑफ x इज इक्वल्स टू, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन टस गोफ एंड फोग आर कोइंसाइड इन 0 1, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है, सब 1 1 इंक्लूड है। तो ये पूछ रहा है कि गोफ और फोग क्या कोइंसाइड करेंगे, तो देखिए लेट करेंगे x बिलोंग्स टू 0 1, यहाँ पे यही दिया हुआ है ना 0 और 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए अगर हम 1 का निकालेंगे, यहाँ पे देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, अगर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये तो बिलोंग कर रहा है, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 तो 1 होगा, x बिलोंग्स टू 0 1 तो 0 होगा। तो देखिए फोग ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो देखिए यहाँ से लेनी है वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 लेना है f ऑफ 1, अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में बिलोंग कर रही है तो 0 लेना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा, तो यहाँ लेंगे f ऑफ 1, अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो ये होगा f ऑफ 0। तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ 1 यानी कि f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, तो क्या हो गया 1, f ऑफ 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 तो 0 हो गया, तो x की वैल्यू 1 होगी तो 1, x बिलोंग करेगा 0 और 1 में तो 0, ये हो गया फोग ऑफ x। गोफ ऑफ x देखिए g ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू ले ली हमने 1, ठीक है 1 ही लेंगे, यहाँ से 1 ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हमने g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू 1 लेते हैं और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो क्या आएगा 1, ठीक है, जो कि बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा ना,
तो लिख दीजिए गोफ एंड फॉग आर नॉट कोइंसाइड। ठीक है। अब नेक्स्ट 19th, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ए कोमा बी आर स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। तो देखिए अगर नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछे किसी सेट का तो उसका फॉर्मूला होता है ये 2 की पावर n। तो देखिए पहले हम लिखते हैं ये ए क्रॉस ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है ए कोमा बी। ठीक है। तो देखिए इसका क्रॉस करेंगे तो ए कोमा बी क्रॉस ए कोमा बी। तो देखिए इन दोनों को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। ए का ए के साथ, ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, जैसे ए का बी के साथ और बी का ए के साथ और बी बी। ठीक है। तो कितने जो एंट्रीज हमें कितनी मिली है 4, 1 2 3 4। तो लिख दीजिए 2 की पावर 4। तो n कितने मिले हमें 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया n के प्लेस पे। 2 की पावर 4 क्या हो गया 16। ठीक है। तो b जो हो गया इसका आंसर होगा। ओके।